जंगल का राजा नहीं, लेकिन जंगलों की शान कहे जाने वाले पैंथर आज खुदा सुरक्षित हैं। वन्य जीव संरक्षण के तमाम दावों के बीच पैंथर लगातार शिकारियों के फंदे में फंस रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जंगल अब सुरक्षित नहीं रहे या फिर वन्य जीव सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सिमट गई है। वन्य जीवों पर बढ़ा संकट, फंदों में फंस रहे हैं पैंथर, संकट में जंगलों की शान। जंगल जो कभी पैंथर का सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था, आज वही जंगल उसके लिए मौत का जाल बनता जा रहा है। तस्वीरें डराने वाली हैं। शिकारियों के फंदे और दर्द से कहराता पैंथर शिकारी जंगलों में बिछा रहे हैं फंदे, जिनका मकसद शिकार करना है, लेकिन फंस रहे हैं दुर्लभ और संरक्षित वन्य जीव। जहाँ पर पैंथर बिजली के तारों की करंट से और रोड पार करते समय इनकी दुर्घटनाएं बढ़ी है, तो हम चाहते भी हैं कि बूंदी के लिए ये जो इसका लेपर्ड सफारी का है, जो प्रस्ताव भिजवाकर इन्होंने दे रखा है, उसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए और वन विभाग के पास जो मैन पावर की कमी है, उस कमी को दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही खेतों में और जहाँ ये शिकारी सक्रिय हैं, वहाँ पर नियमित मॉनिटरिंग और गश्त की जाए। यहाँ बूंदी के जो जंगल हैं इतने समृद्ध हैं कि जीव और वाइल्ड लाइफ यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और होना ये चाहिए कि यहाँ पे जो आबादी क्षेत्र जो आसपास जंगलों के हैं, वहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, शिकारियों की पहचान हो और उनको बाकायदा इस तरह से पाबंद किया जाए कि उनको सख्त से सख्त संदेश जाए, ताकि वो आगे से फंद देने लगाएं और ये जो जीव जंतुओं को मारने की जो स्थितियां जो बन रही है, इनके ऊपर किसी न किसी तरीके से रोक लगे। महज 4 दिनों में दूसरी घटना सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। ताजा मामला खटकड़ इलाके के केसरपुरा गांव का है, जहां खेत की बाड़ में लगाए गए फंदे में एक पैंथर फंस गया। जिले में ये बीते 4 दिन में पैंथर के फंदे में फंसने की दूसरी घटना है। हमारे वन विभाग और इसके वजह से जो ये हमारे यहाँ अभयारण्य बना है, इसमें काफ़ी सारा पैसा राज्य सरकार और सब तरह के संसाधन खर्च कर रहे हैं, पर ये सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी कारण से कोई सा भी जानवर अगर घायल हो जाता है तो हमें उसको ले जाने के लिए दूसरे जिले में ले जाना पड़ता है। तो जब इतने संसाधन खर्च हो रहे हैं तो राज्य सरकार को, वन विभाग को प्रयास करके यही हमारे यहाँ एक अच्छा रेस्क्यू सेंटर डेवलप करना चाहिए। बूंदी के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर हम जीव को खो रहे हैं तो हम जीव को नहीं खो रहे हैं, या बूंदी की अर्थव्यवस्था को खो रहे हैं, यहाँ के पर्यटन को खो रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। और जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार यहाँ बाघ लाने का प्रयास कर रही है, तो हम एक जीव को बढ़ाने के लिए दूसरे जीव को नहीं खो सकते। इसलिए हमें ये जरूरी है कि यहाँ पर आमागढ़ जयपुर की तरह यहाँ पर बूंदी में एक लेपर्ड सेंचुरी बनाई जाए। इससे पहले 15 दिसंबर को हिंडोली वन क्षेत्र में भी एक युवा पैंथर शिकारियों के लगाए फंदे में फंस गया था। वहीं इससे पहले 4 मार्च 2025 को नैनवा वन खंड के जजावर क्षेत्र में ग्रामीणों ने फसल कटाई के दौरान लोहे की जंजीर से बने फंदे में फंसे पैंथर को देखा था। महज 1 साल में 3 घटनाएं ये साफ संकेत दे रही हैं कि शिकारी पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। वो जंगलों के अंदर और खेतों की बाड़ों में खुलेआम मौत के जाल बिछा रहे हैं। पैंथर का शिकार सिर्फ एक जान का नुकसान नहीं, ये हमारे पर्यावरण और जैव विविधता पर हमला है। अब देखना ये होगा कि सरकार और वन विभाग कब तक इस खतरे को गंभीरता से लेते हैं। बूंदी से सलीम अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।